ये एफएम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पेपर है जो दिसंबर 2019 में पूछा गया था। उसका पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट था, हाउ डज फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि फाइनेंशियल डिसीजन का मतलब होता क्या है। फाइनेंशियल डिसीजन का मतलब होता है कि पैसा कहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। पैसा जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि मैक्सिमम रिटर्न हो एट लोअर रिस्क, जो कि जनरली पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हमेशा से तो यही सुनते हैं ना, जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिटर्न। तो यहीं से ये कॉन्सेप्ट भी निकल कर आता है कि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न। रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ यही होता है, जैसे जितना ज़्यादा आप रिस्क लोगे उतना ज़्यादा रिटर्न आएगा। लो रिस्क लो रिटर्न का एग्जाम्पल होता है गवर्नमेंट बॉन्ड, जिसमें जनरली देखा गया है कि कोई रिस्क होता नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट के बॉन्ड पे रिटर्न भी कम मिलता है। हाई रिस्क हाई रिटर्न, जहाँ पे स्टॉक्स शेयर्स वगैरह में आप पैसे लगाते हो तो वहाँ रिस्क भी ज़्यादा है तो रिटर्न भी ज़्यादा है। तो रिस्क का मतलब क्या हुआ? रिस्क का मतलब हुआ कि वेरिएबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट। अपने इन्वेस्टमेंट पे जो भी आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है उसके प्लस या माइनस को हम रिस्क कहते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिटर्न, जितना कम रिस्क उतना कम रिटर्न। रिटर्न का मतलब क्या हुआ? रिटर्न का मतलब हुआ कि अपने इन्वेस्टमेंट पर एक सर्टेन पीरियड के बाद जो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि इतना तो हम कमाएं, उसको हम रिटर्न कहते हैं। इट इज डिफाइंड एज गेन और लॉस एक्सपेक्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाय डिसीजन मेकर। अब क्वेश्चन के मेन पार्ट पे, फाइनेंशियल डिसीजंस आर गाइडेड बाय रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। मानकर चलते हैं कि आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो जिसमें 1 लाख का रिक्वायरमेंट है। आपने लोन उठाया है 20,000 और 80,000 आपका सेल्फ फंडेड है, और जो आपने लोन लिया हुआ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट तो आएगा नहीं, तो वो 5% का उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना है। एट द एंड ऑफ द पीरियड आपने ढंग से काम करा, 10% का रिटर्न मिला, 10,000 आपका कमाई हुआ। फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें अब दो चीज़ें हैं। पहला कि आपको तो इंटरेस्ट पे करना है क्योंकि आपने लोन लिया हुआ था और लोन को यूज़ करते हुए आपने अपना बिजनेस करा था, तो इंटरेस्ट पे कर देंगे तो अपना नेट इनकम क्या हो जाएगा? 9,000। इसको देखने का भी दो तरीका है। बिजनेस ने कितना कमाया था? 10,000। ओनर ने कितना पैसा बनाया? 9,000। क्योंकि हमने 1,000 रुपया इंटरेस्ट भी तो पे किया है। तो इस पार्ट को आप एक तरह से समझ सकते हो कि इसको हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, इसको हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं। मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में अंतर सबको पता होगा। तो रिटर्न ऑन एसेट हमने कितना कमाया? 10%। रिटर्न अपॉन में टोटल एसेट रिटर्न कितना था? 10,000। टोटल एसेट या टोटल कैपिटल हमने कितना लगाया हुआ था? 1 लाख। तो हमने कितना पैसा कमाया? 10% के हिसाब से। रिटर्न्स ऑन ओनर्स इक्विटी, जिसको हम शेयर होल्डर फंड भी बोलते हैं, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो रिटर्न आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड, तो हमने 11.25% का रिटर्न कमाया है। तो हमने रिस्क लिया, रिस्क लेने के रीज़न से हमें अच्छा रिटर्न मिला। अगर हम रिस्क नहीं लेते, अगर हम 20,000 लोन नहीं लेते, हम सोचते जो हमारा सेल्फ फंडेड है हम उसी पे काम कर रहे होंगे, तो हो सकता है 10,000 की जगह हम 8,000 रुपये कमाए होते। ठीक है, हमारा रेट ऑफ रिटर्न ऑन एसेट तो होता 10%, लेकिन एक्चुअल में रिटर्न ऑन इक्विटी कितना? 8,000 डिवाइडेड बाई 80,000, हम कितना कमाते? 10%। ऑब्वियसली इससे ये लोअर है, तो हमने रिस्क लिया तो हमने रिटर्न भी ज़्यादा कमाया। इसी को कहते हैं रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ।